और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। सीएम गहलोत का बाड़मेर दौरा। सर्किट हाउस में सीएम गहलोत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया से रूबरू हुए सीएम गहलोत। कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी, पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन सहित कई नेता मौजूद रहे। गहलोत ने करौली हिंसा सहित कई मुद्दों पर बात रखी। केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने निशाना साधा। साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे थे, हालांकि करौली हिंसा इसको लेकर भी बोलते हुए नजर आए। और जिस तरह से कल करौली में हिंसा हुई, किस तरह से आगजनी की तस्वीरें दिखाई गई, जिस तरह से पथराव हुआ, उसके बाद ट्वीट भी मुख्यमंत्री ने किया था, बयान भी दिया था और कहा था कि शांति बनाए रखें। और आज एक बार फिर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस दौरान भी बोलते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। लेकिन खास तौर पर महंगाई को लेकर उन्होंने बोला, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, कॉमर्शियल सिलेंडर जो है उसके दाम बढ़ रहे हैं। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने महंगाई पर, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आने वाले समय में आम आदमी की जेब बिल्कुल ढीली हो जाएगी, खाली हो जाएगी। और इसीलिए जरूरी है कि इस पर लगाम लगाई जाए और इसको महंगाई को रोका जाए। इसको लेकर लगातार केंद्र पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। जो माहौल एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद में माहौल सरचार बन गया देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी खुद को अपील करनी चाहिए देशवासियों को कि ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है ये उचित नहीं है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ये देश हित में नहीं है। उसी कारण से जगह जगह पर तनाव पैदा होता है। दुर्भाग्य से कल घटना जो हुई है करौली की, वो आपके सामने है। और आज भी ब्यावर में आपस में एक छोटी बात को लेकर झगड़ा हो गया अभी सुबह और एक व्यक्ति की हत्या हो गई। तो अब ये जो जाति धर्म के नाम पर रंग दे देते हैं, तो व्यक्ति को भी भेज सकते हैं, मर्डर हो गया। पर अगर धर्म अलग अलग है दोनों का, तो फिर धर्म के नाम पे लोग ध्रुवीकरण करके फिर उसको इश्यू बनाते हैं। फेक एनकाउंटर करना तो बहुत आसान काम है, पर कानून का राज स्थापित रहे तभी तो देश चलेगा, न्याय मिलेगा। फेक एनकाउंटर के नाम पे तो कभी निर्दोष लोग मर सकते हैं। इसलिए कानून कहता है कि चाहे वो कितने बड़ा क्रिमिनल है, तो पूरा प्रोसेस करो और उसको चाहे फांसी दिलाओ, चाहे उसको आजीवन कारावास दिलाओ, चाहे सजा दिलाओ। कानून का राज स्थापित रहेगा तब जाकर देश चलेगा, उस रूप में चलेगा। वरना दुश्मनी भी होगी और मन में कई भाव पैदा होते हैं और मैं समझता हूँ कि व्यवस्था बिगड़ जाती है, कानून व्यवस्था बिगड़े। तो आज तो मुझे चिंता कल से लगी हुई, जब से मैंने सुना है कि करौली के अंदर जिस प्रकार से घटना हुई है। मैंने अभी सुबह भी बात की डीजी से, उनको मैंने कहा कि जिन्होंने हरकत करी है, जिन्होंने ये दंगे भड़काने का प्रयास किया है, इसके पीछे कौन हुई ताकत थी, उन सबको आप उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। चाहे कोई कौम हो, कोई धर्म के लोग हो, उनमें एक मैसेज आना चाहिए कि राजस्थान में कानून का राज ही स्थापित रहेगा। इतना बड़ा धोखा देश के साथ कभी हो नहीं सकता। पूरा देश कह रहा था कि 5 चुनाव तक रोक लगाई हुई है कि पेट्रोल डीजल दाम नहीं बढ़ने चाहिए, रोक लगाई हुई है जिससे कि उनको नुकसान नहीं हो। और चुनाव खत्म होते ही प्राइस बढ़ेंगे और वही देश देख रहा है। तो देशवासियों को समझ में आना चाहिए कि इनका गवर्नेंस करने का तरीका क्या है। क्या आप चुनाव में लाभ उठाने के लिए तो आप रोक लगा दो और बाद में आप एक साथ में प्राइस बढ़ाना शुरू कर दो, 10 दिन से बढ़ रही प्राइस करीब। तो ये जो तरीका है, ये कोई गवर्नेंस का तरीका नहीं होता है। और इसीलिए आज महंगाई बढ़ती जा रही। पेट्रोल डीजल दाम बढ़ेंगे, डीजल के बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। एलपीजी अलग बढ़ा दिए। जो राहुल गांधी जी ने पहले चेताया सरकार को, वही बातें सही निकल रही है।
तो मोदी जी को तो समझना चाहिए कि एक विपक्ष का नेता बोल रहा है, मुझे उसको गंभीरता से लेना चाहिए और एक्ट करना चाहिए। मैं आज मुख्यमंत्री हूँ, आज कोई विपक्ष का आदमी बोलता है, कार्यकर्ता ही बोलता है, और मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे लगता है इसमें दम है, तो मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर उस बात को भी एग्जामिन करूँ और उचित होते लागू कर रहा हूँ। पर आज क्या हो रहा है कि मोदी जी और उनके अमित शाह जी, और ऐसा माहौल बन गया है जैसे कोई दुश्मन है कांग्रेस वाले। कांग्रेस मुक्त भारत की बातें करते हैं। कांग्रेस मुक्त कभी भारत से होने वाली नहीं। अगले 100 साल भी जो मुक्त करने की बात करते हैं वो खुद मुक्त हो जाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आपके हमारे देखते हो जाएंगे, क्योंकि उनका रास्ता सही रास्ता नहीं है। उनका रास्ता कथनी व करनी मंत्र वाला है। उनका रास्ता धर्म के नाम पे राजनीति करना बहुत आसान काम है। और रिफाइनरी बंद कर दी 5 साल। आज रिफाइनरी जो 40,000 के लगभग थी, पहले 37 की थी, फिर 40 की हुई, आज वो 74,000 करोड़ की रिफाइनरी बन रही। क्या पब्लिक के दिमाग में बात आनी चाहिए? और पब्लिक इतनी भोली भाली होती है, वो इनकी ध्यान देती नहीं है। 74,000 करोड़ की जगह तो बता दीजिए आप, किसका पैसा है वो? पब्लिक का पैसा। चाहे वो केंद्र लगाएगा या राज्य लगाएगा, एसपीसीएल लगाएगा या हम लोग सजाएं देंगे। 37,000 करोड़ की रिफाइनरी टाइम पे बनती तो मान लो 40 की होती, 45 की होती, बढ़ जाती, थोड़ी बहुत करोड़ बढ़ जाती। 74,000 करोड़ की रिफाइनरी बन रही है वो, बताइए आप। तो क्या ये बात समझने वाली बात नहीं है? पानी हमारा, बिजली हमारी, तेल हमारा, और 26 में भागीदारी क्यों? जुमला बोल बोल के कर दिया। और सुन रही है, हिंदुस्तान में कहीं, मैंने कल कहा मीटिंग में आपके यहाँ, हिंदुस्तान में कहीं पे भी रिफाइनरियों में पार्टनरशिप राज्यों की नहीं होती है।